Today I will discuss about question number 19 of NCERT class 11th math. Question number 19. Given here a question, center at 0 0. ठीक है. Measure axis on the y axis. क्या दिया हुआ है? मेजर एक्सिस कहां पे है? y एक्सिस पे. थ्रू द पॉइंट 2,3. ये पासिंग पॉइंट है. नो सॉरी, दिस इज 3,2 एंड 1,6. ठीक है. यहां पे सेंटर 0 0 है, मेजर एक्सिस y एक्सिस पे है और पासिंग पॉइंट 2 दिया हुआ है. तो हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट में मेजर एक्सिस y एक्सिस पे है तो यहाँ पे व्हाट टाइप्स ऑफ एलिप्स विल बी हियर? वर्टिकल एलिप्स. तो हम पहले क्या करते हैं बेटा, अब एक वर्टिकल एलिप्स बना लेते हैं. ये हो गया वर्टिकल एलिप्स. इसको हम लोग कहते हैं, दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. ठीक है. अब यहाँ पे दो पासिंग पॉइंट है तो दोनों पासिंग पॉइंट हम लिखते हैं. दिस वन पासिंग पॉइंट इज 3,2 एंड दिस इज 1,6. आप जानते हो द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स. जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. लेकिन यहां पे हमारा जो एलिप्स है, व्हाट टाइप्स ऑफ एलिप्स इज हियर? वर्टिकल एलिप्स है. हियर देयर इज ए वर्टिकल एलिप्स. तो वर्टिकल एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा? द इक्वेशन ऑफ इट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. दिस वन विल बी आवर मेन इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन 1. ठीक है. मिटा देते हैं क्वेश्चन को. ठीक है. अब क्या है, दो पासिंग पॉइंट है. यहां पे हमारा क्या होगा? इक्वेशन ऑफ इलिप्स. इसलिए लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एट पासिंग पॉइंट. ये आपका फर्स्ट पासिंग पॉइंट है 3 2, उसी को लेते हैं. आप किसी को भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये हमारा इक्वेशन है एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. बी यहां पे बी के जगह पे हमारा क्या है? ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया. ठीक है. तो ये यहां पे किसके बराबर हो जाएगा? यहां पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे 3 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. किससे? वर्टिकल इक्वेशन ऑफ एलिप्स से, क्योंकि हमारा वर्टिकल एलिप्स है यहाँ पे. और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर. वाई क्या है? 2 का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर. ये कितने के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर. इसको आप लिख सकते हो, यू कैन राइट हियर 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसको हम इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेते हैं. इट्स ओके. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं प्रॉब्लम है. ठीक. अब एक तो इक्वेशन ये बन गया. दूसरा जो इक्वेशन बनेगा, दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा? दूसरा भी पासिंग पॉइंट हमारा दिया हुआ है, डेट वन इज 1 6. तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर और प्लस दूसरा क्या है हमारा? 6 है. 1 एंड 6. तो
1 हो गया, और 6, तो 6 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 6 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आप बेटा कंसिडर कर लो इक्वेशन थर्ड। नोट डाउन कीजिए, ठीक है। 2 इक्वेशन आपके पास आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देन व्हाट विल बी हियर, तो ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 9 से कर देते हैं 9, ये हो जाएगा 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 9 इंटू 6 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसमें कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। यहाँ पे 36 हो जाएगा, 36, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा ना, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 का 9 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 324 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 4 कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब 2 इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 से अब हम चलते हैं, मिटा दें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 और आप लिख सकते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 1, बाई मत लिखना। तो ये आपका कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस दिस इज 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 324 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। दोनों इक्वेशन आ गया, माइनस कर दीजिए अपने मन से, ठीक है। यहाँ पे 9 है, दिस वन इज 9, देन व्हाट विल बी हियर, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 324 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू -8, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 320, लिख सकते हैं आप इसको, इक्वल टू -8। यहाँ भी माइनस होगा, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नाउ यू कैन राइट हियर ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 320 अपॉन 8, कितने टाइम्स में जाएगा, 40 के टाइम्स में। ए किसके बराबर हो जाएगा, √40। ए का वैल्यू आ गया बेटा, पुटिंग ए इज इक्वल टू √40 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन 40, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, यू कैन राइट हियर 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 9 अपॉन 10। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई। बी किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10, तो बी विल बी इक्वल टू √10। आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखना है, एलिप्स, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो बी हमारा किसके बराबर है, 10 के बराबर है, और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा 40 इज इक्वल टू हाउ मच, इतने के बराबर हो गया। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ फाइनल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स।